मैं समय हूं। समय निरंतर निर्वाध गति से चलता रहता है और अपने पीछे छोड़ जाता है वो अटल सत्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। समय के अटल सत्य का एक ऐसा ही निशान महाभारत की उस लज्जाजनक सभा का है जहां मर्यादा रेखा के इस पार द्रौपदी के अतिरिक्त कोई नहीं और धर्म के प्रहरी गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर, सूर्यपुत्र कर्ण और पांचों पांडव, ये सभी मर्यादा रेखा के उस पार हैं जो किसी भी व्यक्ति को सोचने पर विवश कर देती है। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं महाभारत काल की उसी सभा में जहां पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को एक वस्तु की भांति जुए में हार गए और वहीं दुष्ट दुर्योधन अपनी भाभी को एक जीती हुई वस्तु समझकर अपने छोटे भ्राता दुशासन से द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाने के लिए कहता है। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। दुशासन, प्रण लेती हूँ, तेरे काल से अब डोलूंगी, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ। कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ। जहाँ सब मौत खड़े
वहां मेरा सखा, मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा करेगा। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड, है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र? मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो।
आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का हो दान, बाजी धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मानवता गवाह है कि इस तरह सत्य के समक्ष असत्य का, धर्म के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय का, निर्दोषी के समक्ष दोषी का मस्तक हर बार झुकाता है जब विधाता अपने चौसर का खेल दिखाता है। एक बार अनमोल डांस ग्रुप धमतरी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति, जितना भी तारीफ किया जाए उतनी ही कम है। जो जहां कम समय में महाभारत का ऐसा दृश्य दिखा